हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की इस बेहतरीन वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि कॉपी कैसे लिखें बोर्ड एग्जाम में। ठीक, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप पा सके। हालांकि आप कक्षा 8 पास कर लेते हैं, 9 पास कर लेते हैं, लेकिन आपको एक चीज लिखना नहीं आता है, तो आज की इस बेहतरीन वीडियो में वही बताने वाले हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। जो कि आपके टॉपर, आपके जो आप बहुत तेज हैं पढ़ने में, क्लास में आप बहुत तेज हैं पढ़ने में, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे नंबर नहीं पा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आप अच्छे से समझ जाएंगे और अच्छे से करके आएंगे, पूरा का पूरा नंबर करके आएंगे। तो वीडियो पूरा देखते रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो टॉपर बनते हैं तो आप टॉपर के श्रेणी में आप भी आ सकते हैं। तो कैसे आ सकते हैं उसके लिए तो आप अच्छे से समझिएगा ताकि आप भी टॉपर बन सके। ठीक, टॉपर बन सके, क्योंकि टॉपर के ही बताई हुई चीजें और टॉपर की ही कॉपियां हम आपको अभी इसी समय दिखाएंगे कि हाँ टॉपर किस तरीके से लिख कर आते हैं कि उनका अच्छा से अच्छा नंबर आता है। आपका भी अच्छा नंबर आएगा, लेकिन उसके लिए कुछ निर्देशांक हैं, कुछ अच्छे 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 पॉइंट हैं जिसको आपको जानना बेहद जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए बिना देरी करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपके मन में डाउट होता है, आप क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्लास 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके मन में एक डाउट आता है कि भाई हम कॉपी कैसे लिखें कि एग्जामिनर प्रसन्न होकर आपको पूरे के पूरे नंबर अच्छे से दे दे। ठीक, तो आपको लिखना किस तरीके से है, तो पूरी बात ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से वीडियो को पूरा फुल वॉचिंग कीजिएगा। चलिए, पहला है कि कॉपी कैसे लिखें। आपके मन का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉपी कैसे लिखें। तो भैया किन किन बातों पर ध्यान देना है ताकि नंबर ना कटे और एग्जामिनर पूरी के पूरे नंबर अच्छे से दे सके। ठीक, तो आपको सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर, आपको सबसे पहले कॉपी मिलती है। ठीक, कॉपी मिलती है। ठीक, जब कॉपी मिलती है तो आपको इस तरीके से, मान लीजिए कॉपी मिलती है आपको, तो आपको वहां पे पूरा आपका ये, तो मान लीजिए एक दूसरे तरीके का कॉपी है। ठीक, तो वहां पर आपको पूरी तरीके से रूल नंबर भरना होगा। ठीक, रूल नंबर भरना है और उसके बाद आपका नाम लिखा रहेगा, नाम लिख देना है अच्छे से, साफ साफ शब्दों में नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है। ठीक, फिर उसके बाद आपको 15 मिनट बाद, कॉपी भरने के बाद 15 मिनट बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो क्वेश्चन पेपर में करना क्या है मेरे दोस्त, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ठीक, पढ़ना है, उसमें क्या सभी निर्देशांक दिए गए हैं कि उसमें कह क्या रहा है, पहले उस निर्देशांक को पढ़ना है ध्यान पूर्वक और सभी क्वेश्चन भी पढ़ना है। सभी क्वेश्चन आप पहले लिखना ही ना शुरू कर दीजिए कि आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है तो पहला क्वेश्चन तुरंत लिखना उसमें स्टार्ट कर दीजिए। ये आप गलती ना करिएगा ताकि आपको अच्छा नंबर मिल सके। ठीक, अब आपके बात मन में डाउट आता है शुरुआत कहां से करें, तो फिर भैया आपको मन में डाउट है कि आप शुरुआत कहां से करें, तो फिर आपको करना क्या है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पूरा का पूरा आप पेपर पहले अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। अब आपको मान लीजिए पहले का आ रहा है तो पहले का कर दीजिए, अन्यथा नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दीजिए। अब आपको पांचवें का आ रहा है तो फर्स्ट पेज पर आपको करना क्या है कि जो आपको सही से आ रहा है उसी को वहीं से शुरुआत कर दीजिए। ठीक, आपको ये नहीं देखना है कि हम सीरियल बाय सीरियल चलते जाएंगे कि हमारा पहला क्वेश्चन हो, फिर दूसरा क्वेश्चन हो, फिर तीसरा क्वेश्चन हो। इस तरीके से नहीं करते जाना है दोस्त, क्योंकि आप इस तरीके से करते जाएंगे तो मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप बैठे रह जाएंगे। ठीक, अब दूसरे की तलाश में है कि दूसरा कहीं से मिले तो कर ले, तीसरा कहीं से मिले तो कर ले। आपको आ रहा है पांचवा क्वेश्चन, लेकिन आप
तलाश में बैठे हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन मिल जाए, दूसरा मिल जाए और तीसरा मिल जाए, फिर चौथा मिल जाए, तब हम जाके पांचवा शुरू करें। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमियां हैं। ठीक, आपको याद करना है कि जिस प्रश्न का उत्तर 100% आपको याद हो उसी को वहीं से शुरुआत कीजिए, या फर्स्ट पेज में वही क्वेश्चन आप तुरंत छाप दीजिए, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे मेरे दोस्त। बस आप इसी तरीके से पूरे का पूरा आप क्वेश्चन पढ़ के पहले ही पेज से, शुरू से ही पेज से, चाहे आपको पांचवा क्वेश्चन आ रहा हो, छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आ रहा है वहीं से शुरुआत कर दीजिए। अब बात आती है कि प्रारंभिक में 2-3 पेज कैसा हो। ठीक, आपका डाउट है कि अब भाई अब हमारा जो मेन मुद्दा है वो क्या है कि प्रारंभिक 2-3 पेज हमारा कैसा हो। तो कैसा होना चाहिए आप ही समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए कि कोई हम कागज ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक कागज है कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक, हमने उस क्वेश्चन को लिखा, लेकिन वहां पर हमने क्या कर दिया, पहले ही पेज पर गलतियां कर दी। ठीक, काट पीट कर दिया। तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपकी हेड राइटिंग जो है, हेड राइटिंग भी सही नहीं है, और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है। जब पहला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा कि इस बच्चे को आगे के जो क्वेश्चन होंगे अच्छी तरीके से नहीं समझ में आ रहे होंगे, इसलिए आपको शुरू से ही कम नंबर देना शुरू कर देगा। ठीक, एग्जामिनर कम नंबर देना शुरू कर देगा, इसलिए शुरू के जो पेज होंगे, सबसे प्रारंभिक 2-3 पेज को जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है, ठीक, अच्छे से आ रहा है, वही क्वेश्चन कर दीजिए। शुरू के 2-3 पेज बिल्कुल काट पीट ना करें। ठीक, क्योंकि क्या होता है कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब कहने का अर्थ यही कि आपका जो पहला काम होगा वही लास्ट काम होगा। कहने का अर्थ यही है दोस्त मेरे कि आपका पहला पेज एकदम साफ सुथरा होगा, एकदम साफ सुथरा होगा, तो लास्ट में आपको चाहे कम ही नंबर मिले, लेकिन शुरू में जो नंबर मिला है उससे तो आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। और उसके बाद एग्जामिनर पूरी तरीके से आपकी बातों से समझ जाएगा कि बिल्कुल बच्चे को थोड़ा बहुत नहीं करके आपको अच्छा नंबर आ रहा है, मतलब अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो कि हमने शुरू में ही देखा कि उसका 2-3 पेज इस तरीके से साफ सुथरा है कि उसने बाद में जो भी किया हो उससे हमसे नहीं मतलब। आपके 2-3 पेज में अगर 5-5 नंबर, 10-20 नंबर आपके अच्छे से मिल गए तो आपको लास्ट में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगे। चलिए अब आगे बात हम करते हैं। 14वां पॉइंट हमारा आता है कि अगर हेड राइटिंग अच्छी ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर हमारा तो हेड राइटिंग, मतलब हम जो लिखते हैं हमको भी कुछ डाउट होता है कि हम कैसे लिखें, कैसे अच्छे तरीके से लिखें कि एग्जामिनर हमारे कॉपी पर अच्छे से क्या हो जाए कि इम्प्रेस हो जाए और उसके बाद अच्छा नंबर दे दे। तो ठीक उसी को हम स्पष्ट करने वाले हैं कि आपको हेड राइटिंग के लिए क्या करना है। ठीक, हेड राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो स्पष्ट या थोड़ा दूर दूर लिखने का प्रयास करें। चलिए देखिए, हम जैसे मान लीजिए आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक, तो उस क्वेश्चन को क्या करिए कि आपको आपकी हेड राइटिंग सही नहीं है, ठीक, तो आप उसे थोड़ा बहुत करके थोड़ा दूर दूर लिखने की कोशिश करें और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करें। ठीक, जैसे कि मान लीजिए आपका ये मेरा देख लीजिए, इस तरीके से मैंने मैथिली शरण गुप्त जी का वीडियो बनाया था, जीवन परिचय उसमें लिखा था। ठीक, तो अब अच्छे से यहीं से देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए मेरी हेड राइटिंग खराब है, ठीक, मेरी हेड राइटिंग खराब है, लेकिन मैंने क्या किया कि थोड़े उसी क्वेश्चन को उसी पे अच्छे से क्या किया, थोड़ा दूर दूर लिख दिया। ठीक, अब उसमें अंडरलाइन करना शुरू कर दिए। ठीक, अंडरलाइन जब करना शुरू कर दीजिए देंगे और उसके बाद अच्छे से उसमें कामा, इन्वर्टेड कामे का प्रयोग करेंगे और उसके बाद थोड़ा दूर दूर लिखेंगे तो अच्छे तरीके से एग्जामिनर अच्छे से समझ ही जाएगा कि हाँ बच्चे ने क्या किया है। ठीक, जैसे अब देख लीजिए मैंने लिखा है जीवन परिचय, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी, जन्म झांसी जिले के चिरंजीव गांव नामक पर हुआ था। ठीक, तो अब आप अच्छे से देख सकते हैं कि मेरी हेड राइटिंग खराब है, लेकिन मैंने जो लिखा है आपको साफ साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो अगर एग्जामिनर देखेगा तो कुछ नहीं करेगा, आपको सिर्फ आंख मूंद कर इस तरीके से सही कर देगा और उसके बाद आपके पूरे के पूरे 5 नंबर आसानी से दे देगा। कहीं भी किसी प्रकार की काट पीट नहीं है। ठीक,
काटपीट भी नहीं है और साफ साफ शब्दों में लिखा भी गया है। ठीक, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी हेड राइटिंग को सुंदर बना सकते हैं। थोड़ा दूर दूर लिखकर, स्पष्ट रूप से लिखकर पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं। ठीक, तो अब आपका मन में आपके सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर किसी प्रश्न का उत्तर ना आए तो क्या करें सर। तो आपके मन का ये मेन डाउट है कि सर मुझे तो मान लीजिए 7वां क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है सर, वो हमें नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है कि उसमें हम कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो जोड़ सकते हैं बस। तो आपको करना क्या है भैया कि आप अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो जिस प्रश्न का उत्तर याद हो उससे संबंधित कुछ बातें लिख दीजिए। मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए आपको मैथिली शरण जी का, गुप्त जी का जीवन परिचय याद है, लेकिन उसमें क्या आ गया कि आपके मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय आ गया। ठीक, तो आप साफ साफ शब्दों में, साफ साफ शब्दों में क्या करिए कि आप साफ साफ शब्दों में मुंशी प्रेमचंद जी का ही पूरा जीवन परिचय लिख दीजिए। ठीक, सिर्फ आपको हेडिंग क्या डाल देनी है, मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक, मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय हम लिख रहे हैं, लेकिन उसमें किसका जीवन परिचय है, मुंशी प्रेमचंद जी का। ठीक, तो वहां एग्जामिनर आपको कोई शब्द नहीं मिलाने जाएगा कि हाँ भाई ये मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय है या फिर मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय है। ठीक, तो आपको वहां एग्जामिनर नहीं मिलाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो वहां यदि शब्द मिला भी देता है तो आपको 3 नंबर 4 नंबर तो अच्छे तरीके से मिल ही जाएंगे उस क्वेश्चन से। तो ठीक इसी तरीके से आपको बोर्ड पेपर में करके आना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।